Good morning, students. I'm Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। क्लाइमेट ऑफ इंडिया भारत की जलवायु के अंतर्गत हमने भारतीय मानसून की क्रियाविधि, उसके आगमन और समूचे देश में उसके विस्तारण के विषय में जानकारी प्राप्त की। अभी तक आप जान चुके होंगे कि भारत की जलवायु के प्रकार और वर्षा के वितरण को नियंत्रित करने में भारतीय मानसून की कितनी निर्धारक भूमिका होती है। देखिए, किसी भी स्थान विशेष की वर्षा का वितरण उस स्थान की कृषि को विशेष रूप से प्रभावित करता है। कृषि के प्रकार, पद्धति, प्रक्रिया, प्रकृति सभी वर्षा से निर्धारित होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित है और भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में कथन कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ अ गैम्बल ऑफ इंडियन मानसून, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय मानसून का जुआ है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या भारतीय मानसून अनिश्चितता लिए हुए है? हमने मानसून का जो विस्तारण देखा, वो विस्तारण एक सामान्य प्रवाह के रूप में न होकर क्या कभी अवरोधित क्रम में भी होता है? भारतीय मौसम विभाग के द्वारा समय समय पर की गई टिप्पणियाँ आपको स्मरणीय होंगी, जैसे इस वर्ष मानसून सामान्य से कमज़ोर रहेगा या सामान्य रहेगा या सामान्य से अधिक रहेगा। इन समस्त कथनों का क्या आशय है? वो कौन से कारक हैं जो भारतीय मानसून की दक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, का अध्ययन हम इस लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। देखिए, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निकटवर्ती नहीं हैं, अपितु सुदूरवर्ती हैं। इसीलिए उनको नाम दिया जाता है मीटरोलॉजिकल टेलीकनेक्शंस। मीटरोलॉजिकल यानी मौसमी, टेली कनेक्शंस यानी सुदूरवर्ती संबंध। और उसके अंतर्गत तीन परिघटनाओं को सम्मिलित करते हैं: एल नीनो परिघटना, ला नीना इफेक्ट, सदर्न ऑसिलेशन एंड वॉकर सर्कुलेशन यानी दक्षिणी दोलन एवं वॉकर प्रवाह। सबसे पहले हम एल नीनो परिघटना के ऊपर विचार करते हैं। देखिए, एल नीनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लिटिल बॉय यानी छोटा लड़का। क्योंकि यह परिघटना दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास घटित होती है, इसलिए इसे चाइल्ड क्राइस्ट भी कहा जाता है। एल नीनो परिघटना क्या है, इसे समझने से पूर्व हम समुद्री धाराओं के सामान्य क्रम को समझने का पहले प्रयास करेंगे। देखिए, ये एक सामान्य परिस्थिति है। आप जानते हैं कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पीरू जलधारा का प्रवाह होता है, जो दक्षिण से उत्तर दिशा में पीरू तट के समानांतर बहती है। इसे हम वोल्ट जलधारा भी कहते हैं। इस जलधारा के अंतर्गत यदि गर्म जल राशि का सम्मिश्रण हो और इस जलधारा का तापमान 2 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, तो ये इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एल नीनो इम्पैक्ट है, एल नीनो परिघटना है। देखिए, आप जानते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, जो कि एक गर्म जल धारा है, पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, जो इसका कारण होती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं। इसी तरह विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं के कारण दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा प्रवाहित होती है पूर्व से पश्चिम दिशा में। और इन दोनों जलधाराओं के पश्चिमी दिशा में सम्मिलन से एक स्लोप ग्रेडियंट, एक ढाल प्रवणता निर्मित होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो इन जो दोनों जलधाराओं के बीच में एक विपरीत विषुवत रेखीय धारा, जिसे प्रति विषुवत रेखीय धारा कहते हैं, वो प्रभावित होती है, जिसका क्रम होता है विपरीत, यानी उसका क्रम पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। अब इस जलधारा की ये प्रकृति है कि ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट तक ही प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी जलधारा के साथ ये मिश्रित हो जाती है। एक सामान्य परिस्थिति है। लेकिन जब ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स यानी जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं कमज़ोर होती हैं, तो कमज़ोर हवाओं के द्वारा गर्म जल राशि को पूर्व से पश्चिम की ओर धकेलने का कारक क्षीण हो जाता है। इसके स्थान पर जो पुल फैक्टर है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी और पश्चिमी सिरे पर, वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, जिसकी वजह से गर्म जलधारा अधिक दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। यदि प्रति विषुवत रेखीय धारा का प्रवाह पेरू तट के समानांतर अधिक दक्षिण की ओर हो जाता है, तो वही एल नीनो इम्पैक्ट है।
इसका प्रभाव तटवर्ती क्षेत्र पर तो पड़ता ही है, वहाँ वर्षा होने लगती है, वहाँ प्लैंकटन ख़त्म हो जाता है, जो फिशेस का भोजन होता है उससे फिशेस मरने लगती हैं, वहाँ पे बीमारियाँ फैलने लगती हैं। लेकिन इसका सुदूरवर्ती प्रभाव भारतीय मानसून के ऊपर भी पड़ता है। एल नीनो प्रभाव की वजह से भारतीय मानसून का देरी से आना, लेस रेनफॉल, नो रेनफॉल जैसी स्थितियाँ, अल्पवृष्टि जैसी स्थितियाँ क्रिएट होती हैं, भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। इसे एल नीनो फिनोमिनन कहते हैं। अब हम बात करें ला नीना इफेक्ट क्या है। ला नीना इफेक्ट देखिए, एल नीनो परिघटना का विपरीत क्रम है। ये वो क्रम है जबकि जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। स्ट्रॉन्ग होने की स्थिति में वो तीव्रता से विश्वतरेखीय गर्म जलधारा को पूर्व से पश्चिम दिशा में ले जाती हैं। इस स्थिति में उसका जो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। क्योंकि सतह की जल राशि पश्चिम की ओर खिसक जाती है तो तली से जो ठंडा जल है वो ऊपर उभर आता है। तो एल नीनो का जो विपरीत क्रम है वो ला नीना है, जिसमें जलधारा 2 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम प्राप्त करती है, जिसकी वजह से भारतीय मानसून पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। भारतीय मानसून समय से आता है और अच्छी जलवृष्टि होती है। तो एल नीनो और ला नीना प्रभाव एक दूसरे के विपरीत हैं। एल नीनो प्रभाव के अंतर्गत तापमान में बढ़ोतरी होती है और ला नीना प्रभाव के अंतर्गत टेम्परेचर सामान्य से कम हो जाता है। उस स्थिति में भारतीय मानसून की प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं और एल नीनो इम्पैक्ट के अंतर्गत भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए, एल नीनो परिघटना की हम बात करें तो पिछले 100 ईयर्स के अगर हम भारतीय मानसून के डेटा देखें तो आप पाएंगे कि 43 ऐसे ईयर्स थे जबकि वर्षा सामान्य से कम हुई, यानी डेफिशिएंट मानसून ईयर्स थे। उनका जब विस्तृत अध्ययन किया गया तो पाया गया कि उनमें से सिर्फ 19 ऐसे ईयर्स थे जिनका संबंध एल नीनो इम्पैक्ट से कम मानसून की दृष्टि से था। यानी 43 में से सिर्फ 19 ईयर्स ऐसे माने गए जो एल नीनो प्रभाव की वजह से कम मानसून प्राप्त कर पाए, जबकि 6 ऐसे एल नीनो ईयर्स भी थे जबकि मानसून बहुत अच्छा रहा। तो ये डेटा ये बताता है कि एल नीनो जो फिनोमिनन है उसका हो सकता है कि सीधा संबंध मानसून दक्षता से न हो। तो इस के सॉल्यूशन की दृष्टि से सदर्न ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट एसओ डेवलप हुआ। देखिए, 1920 में सर गिलबर्ट वॉकर जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस के हेड थे, उनके द्वारा एक ग्रेट डिस्कवरी की गई। उन्होंने ये व्यक्त किया कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच का जो वायुदाब का क्रम है वो दक्षिणी दोलन को जन्म देता है। यदि प्रशांत महासागर में उच्च दाब होता है तो हिंद महासागर में निम्न दाब होता है, और यदि प्रशांत महासागर में निम्न दाब होने पर हिंद महासागर में उच्च दाब रहता है। इस परिघटना को कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। इसे देने के 4 दशक बाद एक डच मेट्रोलॉजिस्ट बेर्कनीज ने दक्षिणी दोलन यानी सदर्न ऑसिलेशन और एल नीनो में घनिष्ठ संबंध व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वायुदाब और वर्षा का विपरीत संबंध होता है। तो शीत ऋतु में जब इंडियन ओशन हिंद महासागर में निम्न दाब होते हैं तो जो आगामी मानसून वर्षा होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है। इस हेतु उन्होंने दोनों के संबंधों को जोड़ते हुए इसे एनसो परिघटना कहा, NENSO, यानी एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन को जोड़कर एनसो फिनोमिनन का उन्होंने नाम दिया। और उन्होंने कहा कि 2 पॉइंट्स लिए, एक तो प्रशांत महासागर में ताहिती और ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट डार्विन, और उन्होंने इन 2 केंद्रों में सागर तल पर वायुदाब के अंतर को आधार मानकर दोलन सूचकांक, दक्षिणी दोलन सूचकांक डेवलप किए, जिसे कहते हैं SOI। अब SOI पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर भारतीय मानसून का भविष्य निर्भर करता है। वो क्या कहते हैं कि अगर ताहिती
जो कि प्रशांत महासागर में है, उसके जो प्रेशर है, वायु दाब है, वो अगर पॉट डार्विन से ज़्यादा है तो पॉजिटिव एसओआई होता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि पूर्वी प्रशांत में यदि वायु दाब ऊंचा है तो जो इंडियन ओशन है उसमें वायु दाब निम्न होता है, तो ये एसओआई पॉजिटिव है। इसी तरह अगर ईस्टर्न पैसिफिक यानी पूर्वी प्रशांत में कम वर्षा की प्राप्ति होती है, अगर पूर्वी प्रशांत में लो रेनफॉल होता है तो भारत में मानसून रेन के बहुत गुड चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एसओआई है। नेगेटिव एसओआई क्या होता है कि यदि पॉट डार्विन का जो प्रेशर है वो ताहिती के वायु दाब से ज़्यादा होता है तो वो नेगेटिव एसओआई है। अगर जो इंडियन ओशन है उसमें प्रेशर हाई होता है और पैसिफिक ओशन में वायु दाब कम होता है तो वो नेगेटिव एसओआई है। और नेगेटिव एसओआई माने लो रेनफॉल और पुअर मानसून ओवर इंडियन ओशन। देखिए आप जानते हैं कि प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है और प्रवाह कभी भी यूनिलैटरल नहीं होता, वो हमेशा सेल के रूप में होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर। इस आधार पर हेडली सेल और वॉकर सेल डेवलप की गई। जो हेडली कोशिका की दिशा है वो उत्तर दक्षिण होती है और जो वॉकर कोशिका की दिशा है वो पूर्व पश्चिम होती है। तो इन दोनों कोशिकाओं का जो व्यवहार है वो भारतीय मानसून के व्यवहार को प्रभावित करता है। जब अल्नीनो प्रकट होता है तो जो वॉकर कोशिका है वो पूर्व की ओर विस्थापित हो जाती है, जिससे जो पूर्वी पवन धाराएं वो वीक हो जाती हैं और भारत में वर्षा कराने वाली हवाएं भी पूर्व की ओर विस्थापित हो जाती हैं। और जो वॉकर कोशिका की उतरती हुई भुजा है वो उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर धंसती है, जिसमें अधिकांश भारत की नमी युक्त महासागरीय पवनें और मेघ सूख जाते हैं। तो ये जो दूरस्थ महासागरीय और वायुमंडलीय नियंत्रण है ये भारतीय मानसून की वर्षा को प्रभावित करते हैं और साथ ही वर्षा की परिवर्तनशीलता को भी प्रभावित करते हैं।